अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम सेकंड डोमेन स्टार्ट करेंगे, डोमेन बैक्टीरिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने डोमेन आर्की स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा डोमेन आर्की जो है वो होता क्या है और उसके अलावा उसको जो है वो बाकी मेंबर से अलग क्यों रखा गया, उनके कैरेक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो आज हमने डोमेन बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया देख लेते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? ऐसे सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज हुआ होता है, जबकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाद ये साइटोप्लाज्म है सारा, साइटोप्लाज्म के बाद ये जो है इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? डीएनए, और वो डीएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाते हैं, कुछ प्लाज्मिड जो है वो आ जाते हैं, जो कि रिकम्बिनेशन में हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन जो कि फ्लैजेला कहलाता है। कुछ पिलाई प्रेजेंट होते हैं। पिलाई हमारे पास क्या होते हैं कि जब मेटिंग का प्रोसेस होता है, बैक्टीरियल मेटिंग का, तो ये सेक्स पिलाई जो है ये क्या करता है? कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, मेटिंग का प्रोसेस करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको फिम्बरी कहते हैं। क्या कहा जाता है? फिम्बरी। अब वो जो फिम्बरी है उनका क्या काम होता है कि वो फिम्बरी क्या करते हैं, जब बैक्टीरियल सेल ने होस्ट सेल के साथ अटैच होना होता है तो वो फिम्बरी जो है वो क्या करते हैं? अटैचमेंट का काम करते हैं। जैसे हमारे कपड़ों को कांटे लग जाते हैं, ठीक है, अटैचमेंट का काम जो है वो फिम्बरी करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। और ये क्या करते हैं, और जो पिलाई है वो हमारे पास क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं। इन दोनों का ये डिफरेंस है। और फ्लैजेला क्या करता है? लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो पूरे बैक्टीरियल सेल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाता है। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। प्रोकैरियोटिक सेल जो है बैक्टीरिया कहलाता है। बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया। अब हम इसके करेक्टर्स देख लेते हैं कि इसमें जो है वो कौन कौन से करेक्टर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला करेक्टर है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये वेल ऑर्गेनाइज क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो ये कि इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नो न्यूक्लियस। सो इस वजह से इसका जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो इसकी बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। फिर हम सेल मेम्ब्रेन को अगर देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी हुई होती है? वो हमारे पास अनब्रांच्ड फैटी एसिड, फैटी एसिड से। उसके अलावा इसमें जब हमने पिछला आर्की डोमेन आर्की पढ़ा था तो उसमें ये ब्रांच चेन थी, जबकि ये क्या है? अनब्रांच चेन है। फिर उसके अलावा उसमें यहाँ पे ईथर लिंकेज प्रेजेंट था, जबकि ये हमारे पास क्या कहलाता है? इसको कहते हैं ईस्टर लिंकेज। कौन सा लिंकेज कहलाता है? ईस्टर लिंकेज। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। तो अनब्रांच फैटी एसिड चेन प्रेजेंट होती है, ईस्टर लिंकेज और फॉस्फेट ग्रुप मिलके जो है वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। जबकि आर्की में ब्रांच चेन थी
ईथर लिंकेज था और फॉस्फेट ग्रुप था, वो फॉर्मेशन करे थे। तो बैक्टीरिया में और आर्की में एक ये भी डिफरेंस है कि सेल मेम्ब्रेन में जो है वो कौन सी चीज जो है वो क्या बना रही होती है, जबकि आर्की में इसकी जो सेल वॉल थी वो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई थी। इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया का है, बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिकम्बिनेशन करते हैं, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स या रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए में हेल्प करते हैं। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जबकि आर्की में सर्कुलर डीएनए था, उसके साथ ही स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट थी। फिर उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें जो है वो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, वो बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। किस प्रोसेस के थ्रू? बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन क्या होती है? बाइनरी फिशन में एक सेल जो है वो डिवाइड होता है और वो दरमियान से पिंच ऑफ हो जाता है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद एक नया सेल जो है वो बन जाते हैं इस तरह से। इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब ही टू, दो होता है। बाइनरी फिशन, फिशन का मतलब तोड़ना, टूटना। तो ये दो में डिवाइड हो जाते हैं। ये हमारे पास कहलाता है पेरेंट सेल, और ये हमारे पास क्या कहलाता है? डॉटर सेल। तो इस तरह से बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। न्यूट्रिशनल मोड में बैक्टीरिया जो है वो दोनों न्यूट्रिशनल मोड शो करते हैं। वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और वो हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। अब जैसे ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। फॉर एग्जाम्पल एनाबिना। ठीक है, क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो सारे के सारे क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। उसके अलावा हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, जो क्या करते हैं? अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? ये कौन से बैक्टीरिया है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फिर हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि हम अपीयरेंस को देखते हुए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बता सकें। जैसे अगर मैं अपनी अपीयरेंस की बात करूं तो मेरे क्या है? दो हाथ हैं, दो बाजू, दो टांगे, आईज, नोज, लिप, हेड और ईयर्स। ये अपीयरेंस को देख के जो है वो बता सकते हैं कि ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये कैसा दिखता है। सो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ जो है वो इस तरह से सरफेरिकल बैक्टीरिया होते हैं जिनको कहा जाता है कोकाई। कुछ जो है वो रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको क्या कहा जाता है? रोड शेप्ड बैक्टीरिया। कुछ क्या करते हैं? इस तरह से स्पाइरल शेप बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ये क्या है? स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है। और कुछ क्या करते हैं? कोमे की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह का, ये क्या है? इनको हम कहते हैं, ये क्या है? कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। अब ये हम शेप की बेस पे इसको क्लासिफाई करें कि कौन से बैक्टीरिया जो है वो किस शेप के होंगे। फिर हमारे पास आ जाती है कि इनकी अरेंजमेंट कैसी होगी। अरेंजमेंट अगर हम देखें तो जो अरेंजमेंट में कुछ जो है वो डिप्लोकोकस होते हैं जिनको डिप्लोकोकाई कहा जाता है, कुछ स्टेप्टोकोकाई होते हैं और कुछ स्टिफाइलोकोकाई होते हैं, या उनको स्टिफ्लोकोकाई भी बोला जाता है। अब ये जब दो बैक्टीरिया आपस में ज्वाइन होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? ये क्या है? डिप्लोकोकाई है। इसी तरह जब बैक्टीरिया जो है वो गुच्छे की फॉर्म में होगा, वो ग्रुप की फॉर्म में होगा, तो वो हमारे पास कहलाएगा स्टेप्टोकोकाई।
फिर उसके बाद हमारे पास जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, अब उसमें जो है वो ग्रुप की शक्ल में एक पूरा बंच बना हुआ होता है, गुच्छा बना हुआ होता है। बंच की फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में जो है वो काफी सारे बैक्टीरिया एक साथ ऑर्गेनाइज हुए होते हैं, उनको कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। अब ये इनकी अरेंजमेंट है कि किस तरह से बैक्टीरिया जो है वो अरेंज हुए होते हैं। जब वो दो बैक्टीरिया एक साथ ज्वाइन होंगे, डिप्लोकोकाई कहेंगे। जब 4-5 बैक्टीरिया ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुए हुए होंगे, उनको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके अलावा बंच की फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में, जैसे हमारे पास अंगूरों का गुच्छा होता है वैसे प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? स्टेफाइलोकोकाई। फिर हमारे पास आ जाते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है जो एक ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करवाता है, पहुंचाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाता है। तो यहाँ पे जो है फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहा जाता है? लोकोमोटरी ऑर्गन। और ये जो ऑर्गन है ये क्या किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में। सो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक या एक से ज्यादा, एक या दो फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं पिलाई एंड फिमरी। अब यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर में बताए थे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में, पिलाई प्रेजेंट होते हैं और फिमरी प्रेजेंट होते हैं। पिलाई जो है उसको कहा जाता है कि ये हेयर लाइक ग्रोथ होती है, हेयर लाइक ग्रोथ पिलाई कहा जाता है। अब ये जो है ये किस में हेल्प करते हैं? ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। जब मैटिंग प्रोसेस होना होता है बैक्टीरिया का तो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। जबकि फिमरी जो है वो सेल टू सेल या सेल टू होस्ट अटैचमेंट के लिए यूज होते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी रेस्पायरेशन क्या है? तो बैक्टीरिया जो है वो दो तरह की रेस्पायरेशन करता है, ओब्लिगेट एरोबिक रेस्पायरेशन, ओब्लिगेट एनारोबिक रेस्पायरेशन एंड फैकल्टेटिव रेस्पायरेशन। सो इसमें ओब्लिगेट एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, दूसरी हमारे पास होती है ओब्लिगेट एनएरोबिक, तीसरी हमारे पास होती है फैकल्टेटिव। अब यहाँ पे ओब्लिगेट एरोबिक, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं ये एरोबिक ओब्लिगेट है, ओब्लिगेट और एरोबिक बैक्टीरिया है। जबकि ओब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, वो दोनों में सरवाइव कर जाते हैं, वो दोनों में ही सरवाइव कर जाते हैं, एब्सेंस में भी और प्रेजेंस में भी। फिर हमारे पास आ जाते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या होते हैं? एक्सट्रीम का मतलब होता है हाई। क्या मतलब होता है? हाई। अब ऐसे बैक्टीरिया जो हाई कंडीशन में या हाई इन्वायरमेंट में, हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ये क्या है? एक्सट्रीमोफिल्स है। इनके लिए एक और टर्म यूज होती है एसिडोफाइल्स। अब ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट में हाई पीएच में एग्जिस्ट करते हैं या इसके अलावा एसिडिक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एसिडोफाइल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पैथोजेनिसिटी क्या होती है। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो डिजीज काज करते हैं, अब उन वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जैसे कहलाते हैं। अब ये क्या करते हैं? पैथोजेनिक जो है वो क्या करते हैं? डिजीज काजिंग बैक्टीरिया, डिजीज काज करते हैं, होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं और होस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमारे पास कौन से बैक्टीरिया होते हैं? पैथोजेनिसिटी शो करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो है वो सिम्बियोसिस शो करते हैं। अब सिम्बियोसिस दो तरह की शो करते हैं,
एक सिम्बियोसिस रिलेशन होता है म्यूचुअलिज्म, और दूसरा हमारे पास होता है कोमेंसलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, वो होस्ट के ऊपर रहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म का मतलब ये होता है कि जो होस्ट है उसको भी और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो दोनों एक ही जगह पे रह रहे हो, वहां से फूड ले रहे हो, और वो दोनों एक दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, दोनों को बेनिफिट हो, तो वो क्या कहलाता है, ये क्या है, म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास जो कुछ प्लांट्स हैं उनकी रूट के साथ रूट नोड्यूल्स लगे हुए होते हैं, वहां पे बैक्टीरिया अटैच हुए होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं और रूट्स के जरिए जो है वो नाइट्रोजन प्लांट में जाती है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपने लिए प्रोटेक्शन ले लेते हैं, कहाँ से, प्लांट की रूट से, और खुद क्या करते हैं, उनको नाइट्रोजन फिक्स कर करके देते हैं। तो ये दोनों को फायदा हो रहा है इसका। तो ये जो है ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास म्यूचुअलिज्म सिम्बियोसिस कहलाएगी। फिर हमारे पास आ जाती है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म जो है वो ऐसी सिम्बियोटिक रिलेशन है जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान भी नहीं होता। जैसे आपको इसकी एग्जांपल दूं मैं, सक्कर फिशेस जो है वो होती है, अभी आपने सुना होगा कि बड़ी फिशेस के साथ कुछ छोटी छोटी सक्कर फिशेस जो है वो अटैच हुई हुई होती हैं। वो क्या करती हैं, जब बड़ी फिशेस जो है वो फूड इनटेक करती हैं, फूड इनगल्फ करती हैं, तो कुछ फूड के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उनको वहां से लेती रहती है, खाती रहती है। अब वो सक्कर फिशेस क्या करती हैं, वो बड़ी फिशेस के साथ रहती हैं और वहां से फूड को इनटेक करती हैं, ना उनको कोई फायदा हो रहा है ना उनको कोई नुकसान हो रहा है। मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है कि उसको प्रोटेक्शन मिल रही है और दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। तो इसमें जो है वन गेट बेनिफिट, अदर नॉट हार्म, अदर नॉट हार्म। जबकि म्यूचुअलिज्म में क्या है, बोथ गेट बेनिफिट। ये हमारे पास क्या है, इनके सिम्बियोटिक रिलेशन है बैक्टीरिया का। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स बैक्टीरिया की देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इकोलाई, जिसको एस्क्रिकिया कोलाई कहा जाता है। ये बैक्टीरिया की एग्जांपल है। क्लेस्ट्रीडियम बोtulinum, ये एक बैक्टीरिया है। एनाबीना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जो है, या एंटीबायोटिक्स में यूज होते हैं, तो वो हमारे पास कौन से हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास था डोमेन बैक्टीरिया, जिसके जनरल कैरेक्टर्स को देखा कि ये किस तरह से डोमेन आर्की से जो है वो डिफरेंट होते हैं और डोमेन यूकेरिया से डिफरेंट होते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।